नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। इसके साथ आसमान से पानी का प्याले के नुज़ूल का वाक़या भी आज की वीडियो का हिस्सा होंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हुए आपको बताते हैं कि यसरब में एक माह क़याम के बाद हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने 6 साला साहबजादे और कनीज़ ख़ास बरका के साथ मक्का वापसी का क़सद किया तो कबीला बनु नज्जार के लोगों ने उन्हें बेहद मोहब्बत और गर्मजोशी से रुखसत किया। 3 नफूसे कुदसिया पर मुश्तमिल ये पाकीज़ा काफ़िला खुशो खुर्रम खुरामा मक्के की जानिब रवां दवा था, जहां बूढ़े दादा निहायत बेचैनी से अपने लाडले पोते और नेक सीरत बहू के मुंतज़िर थे। अभी के लोग यसरब और मक्का के दरमियान एक मुकाम अबवा तक ही पहुँचे थे कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शदीद थकन और तबीयत की खराबी का एहसास हुआ, जिस पर सफ़र मौकूफ़ करना पड़ा। इस संग लाख चटियल वादी में यह क़याम मिन जानिब अल्लाह था, जो अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही में एक कड़े इम्तिहान से गुजार कर रहते दुनिया तक के बिन माँ बाप बच्चों के लिए अज़्म हिम्मत की एक आला मिसाल कायम करना चाहता था। जो वक्त गुजरता जा रहा था, सैयदा आमिना की तबीयत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। कनीज़ बरका उनके सामने मग़मूम खड़ी थी, जबकि बाजू से चिमटे नन्हे साहबजादे निहायत बेकरारी के आलम में प्यारी माँ के चेहरे पर नज़रें जमाए हुए थे। माँ ने आंखें खोली, चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार थे। डुबडुबाती आंखों से जिगरी गोशे के उदास मासूम नूरानी चेहरे की जानिब देखा और फिर लखते जिगर का हाथ कनीज़ के हवाले करते हुए निहायत दर्दनाक अंदाज में गोया हुई, ए बरका, हमारे शहजादे का ख्याल रखना। इन अल्फाज के साथ ही बंद आंखों से आंसुओं के चंद कतरे पलकों की रुकावटें तोड़कर बह निकले, और यही वो लम्हा था जब मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करके आसमानों की जानिब जा रहा था। 6 साला यतीम बच्चे ने अपनी मासूम आंखों से माँ को अल्लाह की जानिब लौटते देखा तो सबके सारे बंधन टूट गए। बहते अश्कों के साथ बेकरार होकर माँ से लिपट गए। वो एक क़यामत खेज़ मंजर था। बरका के सामने एक तरफ गम से निठाल रोते बिलखते नन्हे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो दूसरी तरफ सैयदा आमिना का जस्ते मुबारक और ऊपर सख्त चट्टानों के दरमियान आग बरसाता सूरज। उस बाहिम्मत कनीज़ ने किस तरह करीब की बस्ती से लोगों को बुलाकर तदफीन का बंदोबस्त किया और किस तरह गमो अंधों के साए में बच्चे को अपनी आगोश में समोकर मक्के का तवील सफ़र किया होगा। इन अलमनाक मनासिर के तस्वुर ही से वजूद लरस जाता है। मौरख़ीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर बरका के आगे बैठे पूरे रास्ते रोते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे, यहाँ तक कि 450 किलोमीटर का ये गमनाक सफ़र ख़त्म हुआ और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने चहीते पोते को अपनी बूढ़ी मगर मजबूत बाहों में छुपा लिया। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बरका नाम की ये जलीलुल क़दर कनीज़ तारीख़ में उम्मे ऐमन के नाम से याद की जाती है। हबशा से ताल्लुक़ रखने वाली ये बरगज़ीदा ख़ातून बचपन ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत गुज़ार मुक़र्रर हुई। उनके इंतकाल के बाद वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा की खिदमत करने लगी। जब उनका इंतकाल हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उम्मे ऐमन को अपने 6 साला पोते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया। आपका नाम बरका, कुनियत उम्मे ऐमन
عرفیت، مرتبہ اور سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: برکہ بنت سلبہ بن عمرو بن حسن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن نعمان۔ یاد رہے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری ایمن پر آ گئی۔ وہ نہایت نیک اور صالح خاتون تھی، صبر و استقامت، فہم و فراست کی پیکر اور محبت و شفقت کا خزینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو انہیں آزاد کر دیا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا، جن سے ان کے ہاں ایمن نامی بیٹا پیدا ہوا۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ایمن مشہور ہوئی۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت حاصل ہوا اور وہ غزوہ حنین میں شہید ہوئے۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تاہم وہ بیٹے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد وفات پا گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو اہل جنت میں سے ہیں تو ایمن سے نکاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح ایمن سے کر دیا، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باپ بیٹے کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے افراد کی طرح رہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ بھی ہجرت کی تھی، لیکن ان کی ہجرت مدینہ کا سفر نہایت منفرد اور ایمان افروز ہے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایمن نے جب ہجرت کی تو روحا سے کچھ پہلے منصرف کے مقام پر شام ہو گئی۔ وہ روزے سے تھی اور انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی۔ حلق میں گویا کانٹے پڑ چکے تھے اور بوجوار میں کہیں پانی نہ تھا۔ پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی اور قریب تھا کہ غشی طاری ہو جاتی۔ اچانک آسمان سے پانی سے بھرا ایک ڈول ان کے چہرے کے پاس آ کر رک گیا، جس سے موتیوں کی مانند سفید قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے جی بھر کر پانی پیا۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ اس کے بعد مجھے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ میں سخت سے سخت دوپہر اور گرم ترین دنوں میں بھی روزے سے ہوتی، لیکن وہ پانی پینے کے بعد کبھی پیاس کی تکلیف نہیں اٹھائی۔ مشہور مورخ ابو نعیم اصفہانی لکھتے ہیں کہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 ایسی معزز و برگزیدہ خواتین گزری ہیں جنہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اماں جان کہہ کر پکارتے بلکہ ہمیشہ ماں کی حیثیت سے یاد فرمایا کرتے؟ ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایمن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ میرے گھر والوں کی باقی ماندہ نشانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ مسلمانوں کے مالی حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ غریب غربا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان عام جاری تھا کہ اچانک بارگاہ رسالت میں ایک حبشی نسل بلند قامت خاتون حاضر ہوئی۔
जैसे ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक उन पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से खड़े हो गए और मेरी अम्मी जान कहकर उनकी तरफ लपके उन्हें निहायत अदब व एहतराम के साथ लेकर आए, अपनी चादर मुबारक बिछाई और फरमाया, अम्मा जान यहाँ तशरीफ़ रखिए। अंसारे मदीना उन खातून से ज़्यादा वाकिफ़ न थे, लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अदब व एहतराम का ये मुज़ाहरा देखकर बेहद हैरान हुए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने उन्हें बताया कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान कैसे आना हुआ? आपने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास सवारी का कोई जानवर नहीं है, लिहाजा सफ़र में बड़ी दिक्कत पेश आती है, कोई ऊँट इनायत फरमा दे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान मैं आपको एक ऊँट का बच्चा दे देता हूँ। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोले, मैं ऊँट के बच्चे को लेकर क्या करूँगी? मुझे तो फौरी सवारी के लिए ऊँट चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर मैं तो आपको ऊँट का बच्चा ही दूंगा। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ हैरानी और कुछ मोहब्बत भरी खफगी के साथ बोली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँट का बच्चा मेरे किस काम का? वो तो मेरा वज़न भी नहीं उठा सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम को इशारा किया और फरमाया, मेरी माँ, मैं तो आपको ऊँट के बच्चे पर ही सवार करवा के घर भेजूंगा। इतने में खादिम एक फरबा और खूबसूरत ऊँट लेकर हाजिर हुआ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मा जान, हर ऊँट का बच्चा ही तो होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुरलुत्फ मज़ाह पर उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत पूरे मजलिस कुश्ते साफ फराम बन गई। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऊँट की नकील थामी और दुआएं देती हुई हंसी खुशी वापस हो गई। दोस्तों, अंसारे मदीना ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत से बागात दिए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बागात अंसार को वापस करने का हुक्म दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का बाग उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास आए तो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाग वापस करने से इनकार कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो उन्हें इस बाग से कई गुना ज़्यादा अता फरमाया। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ग़ज़वा उहद में शरीक होकर ज़ख्मियों को पानी पिलाने और उनकी मरहम पट्टी की खिदमत सर अंजाम दी। फिर ग़ज़वा खैबर में भी शरीक हुई। दोस्तों, जब दो जहां के बादशाह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल हुआ तो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारो क़तार रो रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें समझाना चाहा तो वो बोली, मेरे रोने का असल सबब ये है कि अब वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 23 हिजरी में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत पाई तो भी उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रोई। लोगों ने कहा कि इतना क्यों रोती है? तो बोली, इसलिए रोती हूँ कि अब इस्लाम कमज़ोर पड़ गया। नाजरीन, कहा जाता है कि हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 बरस तक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में रही। तकरीबन 12 साल मक्के में और लगभग 8 साल मदीना मुनव्वरा में दोनों मियाँ बीवी दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहे। जंगी मोता में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उन्होंने निकाह नहीं किया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई दौर में मदीना मुनव्वरा में आपने वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ी में तदफीन हुई। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔